बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है जी आपका। उम्मीद आप ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो स्नैक्स, जो कि बहुत लजीज और बहुत मज़े के बनते हैं और माशाल्लाह से बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। और इसके लिए मैंने ले लिए थे तकरीबन हाफ़ के जी जो है ना, मैंने आलू ले लिए थे। उनको मैंने अच्छी तरह से छिलके उतार के उनको पानी में अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने उनको काट के बहुत उनकी अच्छी सी कटिंग करके उनको मैंने बॉईल कर लिया था। देखें जो उनकी मैं कटिंग करने लगी हूँ। और ऐसे कटिंग करके फिर बॉईल करना जो होता है ना, बहुत आसान हो जाता है और आराम से जो है ना, बहुत अच्छे से जो है ना, नीट से जो है ना, हमारे आलू जो है ना हमें बॉईल होकर मिल जाते हैं। इस तरह से आलूओं को मैं सारा कट कर लूँगी और इनको बॉईल कर लूँगी। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी और बहुत लजीज जो है ना, ये कटलेट्स बनते हैं, स्नैक्स बनते हैं, जो कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये आलू मेरे सारे बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनको बोल में निकालूंगी और इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करना है और इनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इनमें कोई भी आलू जो है ना, ज़रा वो ये ना हो, थोड़ा सा भी आलू का जो पीस है ना वो ना, बिल्कुल अच्छी तरह से नरम कर लेना, मैश कर लेना है। और ये मैं बहुत अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि मेरी ना वीडियोज़ को लाजमन देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, शेयर और लाजमन लाइक का बटन लाजमन दबा दिया करें। अच्छा जी, अब मैंने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और आलूओं को मैंने, और यहाँ पर मैंने जो है ना प्याज ले लिया था एक दरमियाने साइज़ का, और उसमें मैंने एक हाई चाय का चमचा लहसुन अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के चॉप करके डाली थी, और धनिया मैंने एक प्याली जो है ना भर के डाला था, क्योंकि धनिया भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी ये खड़े मसाले डालेंगी जो वीडियो ना, वो गलती से स्किप हो गई है। तो इसके बाद ये मैंने सारे मसाले डाले, मिक्स करूँगी ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और मैंने इसमें एक चाय का चम्मच जो है ना, 2 चम्मच चाय के खाने के 2 चम्मच बेसन भी डाला है। और यहाँ पर अब मैंने सूखा धनिया मैं क्रश किया हुआ डाल दिया है और ज़ीरा डाला है। इसके बाद मैं कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो इसमें डालूँगी। और नमक जो है ना अपने हस्बे ज़ायक़ा हम डाल लेंगे। और इसमें 2 चाय के चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और कलर के लिए मैं हल्दी डालूँगी, हाफ़ चाय का चम्मच। और हाफ़ चाय का चम्मच मैं यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और ये स्पाइसेस डालने के बाद हम इनको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छा सा जो है ना, इसको आप जो कहते हैं कि स्नैक्स के लिए बना लेंगे। या बेसन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो है ना, ज़रा जो है वो ज़रा से सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। आलू जो है ना, आपको पता है कि ये प्याज भी पानी छोड़ता है और धनिए का भी होता है, इसलिए मैंने बेसन के 2 चम्मच डाले हैं, ताकि जो हमारी जो आलूओं का जब मिक्सचर हम बना रहे हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए और कटलेट जो है ना हमारे ज़रा अच्छे से जो है ना खड़े खड़े से बने, क्योंकि फिर बेसन के साथ इसका और भी जायका जो है ना उभर के सामने आएगा। ठीक है, जिसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल यकजान कर लेंगे मसालों के साथ। और देखें आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि मेरे जो मसाले हैं ना, मैंने पहले डाले थे, वीडियो स्किप हुई है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से जो है ना मेरे साथ साथ मिक्स हो रहे हैं। इसको मिक्स करने के बाद ये देखें, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना, इसको मैंने टेंडर होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छी तरह से मसाले जो है ना, इसमें बहुत अच्छा सा ना मसालों का जो अरोमा आ जाए। और अब मैंने यहाँ पर एक कटिंग बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर मैं इसको जो मैंने मिक्सर बनाया था आलू का, बेसन का और सारे मसाले डाल के उसके मैं शेप दूँगी। और बहुत अच्छी सी हम उसको अच्छी सी शेप देंगे, ताकि बच्चों को भी पसंद आए और बच्चे भी खुश हो के, यूनिक सी ये शेप होगी, इसको बच्चे भी खुश हो के इसको नई चीज़ समझ के इसको खाएं, पसंद करें। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और चाय के साथ भी ये स्नैक्स खा सकते हैं। कोई मेहमान आने अचानक से, तब भी ये हमारा तकरीबन 10-15 मिनट का काम है। ये स्नैक्स बहुत अच्छे रेडी हो जाते हैं, जो मेहमानों के आगे भी चाय के साथ पेश कर सकते हैं। और मैंने इसको शेप दे के ऐसे सारे मैंने जो स्नैक्स है ना, इनको रेडी कर लिया था। और इसके बाद जो है ना, मैंने पैन में ऑयल ले लिया था और उसमें मैंने सारे जो है ना, इनको बारी बारी डाल के और इनको फ्राई होने के लिए मैंने रख दिया था। और माशाल्लाह से ये देखें, मैंने सारे जो है ना इनको मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम पैन में इनको डालेंगे, ताकि फिर हम अच्छा सा इनको फ्राई कर लें। और ये आप अपने घर में लाजमन मेरी जो है ना, ये स्नैक्स का जो है ना डिश, ये लाजमन शेयर करें तो, और अपने घर में भी बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी। और यहाँ मैं अब इनको अब पहले जो है ना, इसको
ब्रेड क्रम्स में पहले मैं अंडे में अंडा जो था ना, मैंने 2 अंडे लिए थे, उनको मैंने फेंट लिया था। और ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही अपने बनाए हुए हैं, और इनकी वीडियो मैं आपको आगे जाके दूंगी। और पहले मैंने अंडे में डिप किया था इसको, स्नैक्स मैंने शेप दी है। इसको अंडे में डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए थे, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, ताकि बहुत अच्छा सा जो है ना वो फ्राई होते वक्त ना बहुत अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाए हमारे जो स्नैक्स हैं। और इनको ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैंने इनको पैन में आराम से रखती जाना है, और इनको फ्राई कर लेना है। और इनकी जो है ना एक साइड पहले अच्छी सी फ्राई होने के बाद फिर हमने दूसरी साइड जो है ना इसको पहले चेक करना है कि एक साइड हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है। फिर हम इसको पलटेंगे, और फिर इसको अच्छी तरह से ना दोनों साइडों को पकने देंगे। ये देखें, मैंने सारे स्नैक्स जो है ना पैन में डाल लिए हैं, और इनको इसी तरह फिर फ्राई होने देंगे। मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ, मैंने यानी कि शैलो फ्राई के लिए ऑयल डाला था, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हमने इस तरह। अब ये देखें माशाल्लाह से एक साइड मैं चेक करती हूँ, हमारी साइड जो है ना एक तकरीबन पक चुकी है। अब इनको हम सबको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पलट देंगे, ताकि इनकी दूसरी साइड भी जो है ना तैयार हो जाए। और यहाँ मैं आपसे फिर दोबारा से कहूँगी, लाजमन मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दिया करें, और मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखा करें। और इसी तरह से आप मुझे कमेंट्स में लाजमन बताया करें, ताकि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, फिर और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है ना आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, ये देखें बहुत अच्छे से जो है ना स्नैक्स जो है ना मेरे रेडी हो रहे हैं। मैंने इनकी साइड पलट दी है, ताकि दूसरी साइड भी इसकी तैयार हो जाए। और माशाल्लाह से देखें ज़रा कलर कितना अच्छा आया इसका, और बहुत अच्छा सा जो है ना रेडी हो रहा है ये। और इसी तरह से जो है ना दूसरी साइड भी जो है ना हम इसकी पका लेंगे। और इनको फिर मैं दूसरी साइड मेरी पकती है, हम इनको ना मायोनीज़ के साथ और केचप के साथ लेंगे। और आपको पता है केचप बच्चे हमारे बहुत पसंद करते हैं, मायोनीज़ भी पसंद करते हैं। और बहुत अच्छा सा अब मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। मेरी दूसरी साइड भी इनकी रेडी हो चुकी है। और डिश आउट करने के बाद मैं आपको मैं फिर दोबारा से दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो है ना ये स्नैक्स जो है ना मेरे बन चुके। इनका जायका जो है ना बहुत अच्छा है। मैं आपको सारे तोड़ के दिखाऊंगी। अंदर से भी इसका कलर बहुत प्यारा आया है, बहुत जो है ना मज़े के बने हैं। ये बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, फ्राई होने के बाद इनकी बहुत मज़े की स्मेल आ रही है, अरोमा आ रहा है इसका। और माशाल्लाह से इसी तरह सारे जो है ना मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और अब यहाँ पर देखें मैंने डिश आउट कर दिए हैं। ये मैंने मायोनीज़ और केचप के साथ जो है ना मैंने तो इनको रखा है। और देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े के और बहुत लजीज बने हैं। और इसका कलर जो है ना अंदर से भी देखें, आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी देखें कितना अच्छा कलर आया है, और सारे मसालों का कलर देखें किस तरह खुल के आया है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और बहुत बहुत ये लजीज बने हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अब मुझे इजाज़त दें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।